नमस्कार दोस्तों, हाय गाइस, कैसे हो। तो दोस्तों, डिटेक्टिव मनीष में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैं एक और केस जो मेरी पिछली वीडियो थी इंस्टाग्राम की फ्रॉड के ऊपर, आज मैंने बताया था कि अगली वीडियो और आएगी। सेकंड भाग है ये दोस्तों। वो पहली वीडियो पर आपका बहुत प्यार मिला, इस वीडियो पे भी इतना ही प्यार दिखाना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और मेरे चैनल को अपने यार दोस्तों में ज़रूर शेयर करो। तो दोस्तों, ये एक लड़की के साथ जो फ्रॉडनेस हुआ इंस्टाग्राम पे, आज मैं उसी की बात बताऊंगा। उस लड़की का नाम है पिंकी और वो गुड़गांव की रहने वाली है और अच्छे परिवार से। और उसका कमेंट आया तो उसने सारी चीज़ें बताई और बहुत से कमेंट आए उस वीडियो के बाद। मेरे पास बहुत सी लड़कियों के, बहुत से लड़कों के मेरे पास आए कि हमारे साथ ऐसा ऐसा बहुत फ्रॉड हुआ है, तो आप कोई सलूशन दो। तो मैं सलूशन तो क्या दे सकता हूँ, मैं यही कहता हूँ कि आने वाले टाइम में आपके कोई यार दोस्त घरों में हो, उनको ये बताओ कि ये चीज़ कुछ नहीं है और ये सिर्फ फ्रॉड है, फ्रॉड है। इन बाबाओं से, मौलाना से, इन तांत्रिकों से दूर रहो, क्योंकि ये सब फ्रॉड मैच करते हैं। तो चलो मैं वो पिंकी की स्टोरी आपको बताता हूँ। पिंकी अभी उसकी रिसेंटली एज हुई है 19 या 20 साल की है, वो बता रही थी, और वो कॉलेज में पढ़ती है। तो वो बताती है कि मैंने इस साल मैं कॉलेज में पढ़ती थी तो मैं किसी से प्यार करती थी और वो लड़का मुझे बहुत प्यार करता था और हमारा रिलेशनशिप 2 साल का था। 2 साल में हमने एक दूसरे से बहुत मिले, बहुत बातें हुई, सब कुछ हुआ हमारे बीच में। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि वो लड़का एकदम में मुझसे दूर हो गया और कहता है कि ना बात करता था ना कुछ, और कभी बात करता कभी नहीं करता, कभी कहता कि भूल जा, कभी कुछ कहता, ऐसे ही चल रहा था। तो वो बताती है कि मैं उसको फ़ोन करती थी ना वो फ़ोन उठाता था, कुछ भी किसी भी चीज़ का वो कहता था कि जवाब नहीं देता था। तो एक दिन मैं इंस्टाग्राम देख रही थी, रील देख रही थी, तो मैंने रील देखते देखते एक मेरे पास वीडियो आई और जाकिर हुसैन, उसमें था जाकिर हुसैन नाम की एक रील आई कि 2 घंटे में प्यार वापस और वसीकरण, खोया हुआ प्यार वापस आना, ऐसी ही काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो उसका नंबर भी था, तो उसने मुझे नंबर भी सेंड किया। तो वो बताते हैं दोस्तों कि पिंकी ने उसके पास कॉल किया, जाकिर हुसैन के पास, जो भी नाम का था, फेक नाम था, कुछ भी था, उसने जाकिर हुसैन के नाम से फ़ोन किया। वो बताते हैं ट्रू कॉलर पे भी जाकिर हुसैन ही आया, एस्ट्रोलॉजर जाकिर हुसैन। तो मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि आप मुझे है ना लड़के की फ़ोटो दो, अपनी फ़ोटो दो और मैं देखता हूँ, उनका नाम बताओ, उनके पिताजी का नाम बताओ, डेट ऑफ बर्थ बताओ। उसने काफ़ी सारी चीज़ें मांगी और उस लड़की के पास थी वो सारी चीज़ें, तो उसने उसके पास व्हाट्सएप पे सारी चीज़ें भेज दी, इंस्टा पे ही भेज दी थी। वो पहले तो बताती कि मैं इंस्टा से ही बात कर रही थी चैटिंग पे, तो चैट के द्वारा मैंने उसके पास भेज दिया। तो भेजने के बाद उसने कहा कि आपका काम हो जाएगा और 2 घंटे का समय लगेगा। तो उसने कहा कि मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉल करो और मुझे बताओ। तो पिंकी ने उसके व्हाट्सएप कॉल पे बात की, उनकी बात हुई। तो वो बताता है कि जाकिर हुसैन नाम का, जो मैं बता रहा था कि ट्रू कॉलर पर उसका नाम आया, उसने बात की। उसने पिंकी से बताया कि मैंने अभी चेक किया है, इस लड़की पे, इस जो आपका बॉयफ्रेंड है, जो लड़का है, उस पर आपकी ही किसी कॉलेज की लड़की ने उस पर वसीकरण करवा रखा है। तो वो बताती है कि कभी कभी ऐसा होता है कि वसीकरण टूट जाता है जब आपकी याद आ जाती है, और जब वसीकरण का प्रभाव ज़्यादा होता है तो वो भूल जाता है, आपसे दूर होता है और वो आपको बहुत चाहता है, आपसे बहुत प्यार करता है, लेकिन वो वसीकरण के प्रभाव में। तो पिंकी कहती है कि मैं डर गई और मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, तो मैंने कहा कि आप कुछ करो। तो वो कहता है कि मैं 100% इसका इलाज कर दूंगा और आपसे कभी दूर नहीं जाएगा, आपके ही पास रहेगा। तो ऐसे उनकी बात हुई। तो उसने बताया कि जो मैं तांत्रिक विद्या करूँगा, जो भी कुछ क्रिया करूँगा, उसका 5,000 का आपका खर्चा आएगा। तो पिंकी भी एक अच्छे घर से थी, उसके पिताजी भी अच्छे कमाते हैं, भाई भी अच्छा कमाता था, तो उसके पास थे पैसे। तो उसने 5,000, उसने बताया कि इन नंबर पे गूगल पे या फ़ोन पे कर दो। तो उसने उस नंबर पे गूगल पे और फ़ोन पे कर दिया। तो वो कहता है कि 2 घंटे बाद फिर उसका फ़ोन आया जाकिर हुसैन को, और बात करते करते उसने सब कुछ पूछ लिया पिंकी के बारे में, आप कहाँ रहती हो, आपके घर में कौन कौन है, कैसे आपका परिवार है। तो उसको ये पता चल गया कि इसका परिवार अच्छा है और इससे जितने रुपये खींचे जाए खींचे। तो पिंकी से दोबारा 2 घंटे में फ़ोन करता है कि उसमें तो हमने काम कर दिया, लेकिन 10% का काम बच रहा है, क्योंकि जिसने भी इस पर वसीकरण करवाया ना, वो बहुत हार्ड वसीकरण करवा रखा है। तो पिंकी कहती है कि अब क्या करूँ, बोला हमने भी हार्ड वसीकरण करना पड़ेगा, आपका 20,000 रुपये का खर्चा आएगा, 100% आपका काम हो जाएगा और वो लड़का आपके पास कॉल करेगा ही करेगा। तो पिंकी एक बार तो सोचती है, लेकिन वो कहती है कि मैं उससे बहुत प्यार करती थी, तो वो अपनी सहेली से मांग के उसको 20,000 रुपये भी दे देती है।
और उसको 20,000 रुपये देने के बाद वो कहता है कि आपको 8 या 10 घंटे में उसका कॉल आ जाएगा आज रात को। और रात को उसके पास कॉल आ भी जाता है। क्या होता है कि पिंकी के पास उस दिन रात को कॉल आ जाता है उसके बॉयफ्रेंड का, वो बात करता है और वो अच्छे से बात कर लेता है। और तो उनकी अच्छी बात होती है। सुबह 9-10 बजे वो बताती है कि मेरे पास फिर वो जाकर रोशन का फ़ोन है कि आपका काम हो गया है। तो उन्होंने हाँ मौलाना काम हो गया, आपने बहुत अच्छा किया। वो बात करता है अच्छी अच्छी ये है वो है। तो अगले दिन फिर उसके बॉयफ्रेंड का फ़ोन नहीं आता रात को। तो पिंकी फिर उसके पास फ़ोन करती है जाकर रोशन के पास कि ऐसे ऐसे बाबा वो तो कुछ फ़ोन आया था लेकिन आज नहीं आया। फिर जाकर रोशन बताता है कि उस पर ना बहुत बड़ा वो विधि से काम किया हुआ है और हमने किया था लेकिन वो एक दिन में ही हमारा टूट गया है। अब तो मुझे बड़े तांत्रिक किया, मेरे से बड़े जो गुरु उनके होते हैं कुछ भी, जो उसने कहा जो मेरे से बड़े गुरु है ना उनके पास मुझे काम करवाना पड़ेगा और इसमें आपका 50,000 का खर्चा है। तो पिंकी बताती है कि मैंने चोरी भी की घर में और काफ़ी सारे लोगों से रुपये मांगे सिर्फ प्यार के चक्कर में, उसको 50,000 भी दे दिए। और फिर जाकर रोशन के पास एक दिन बाद कॉल किया कि अभी भी कॉल नहीं आया। तो वो कहता है कि 7 दिन लगेंगे। वो कहता है 7 दिन बाद भी कॉल नहीं आया। फिर वो बोले कि 10 दिन लगेंगे। 10 दिन बाद भी कॉल नहीं आया। तो वो कहते हैं कि ये काम अभी थोड़ा सा अधूरा है, आपको 1 लाख रुपये और लगेंगे। तो पिंकी कहाँ से लें, पिंकी के पास तो नहीं था। तो उसने उसके पास फ़ोन करना है क्योंकि वो किसी से कह भी नहीं सकती, नहीं अपने घर वाले से कह सकती है, नहीं किसी और से कह सकती है क्योंकि वो उसने चोरी कर ली है। ऐसे जंजाल में उलझ गई, वो कुछ बता भी नहीं सकती है किसी को। उसने तो मुझे कमेंट में सबकी मैं एक स्टोरी लिख के भेजी, मैंने उसको नंबर भेजा, उसने मुझे सबकी बताया। तो दोस्तों आपके साथ आपकी बहन, बेटी, माँ या आपके दोस्त, आपकी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड के साथ ऐसी घटना ना घटे तो इसलिए कहते हैं इन फ्रॉडी बाबाओं से बच के रहो। बहुत सी घटना है ना, कल आपके पास एक वीडियो छोड़ूंगा एक लड़के के साथ, तो इससे भी हुई। और चलो वो तो 50,000 लाख रुपए में सुलट गई पिंकी। कई लेडीज और लड़कियां इसके लालच में अपना जिस्म तक बेच देती है और बहुत बुरी हालत में फंस जाती है। उनको लास्ट में आत्महत्या करनी पड़ती है और किसी को कारण भी नहीं पता रहता है कि उसने क्यों दी, क्योंकि वो कुछ बता भी नहीं सकती किसी को, कुछ कर भी नहीं सकती। कई लेडीज का तो ऐसा हुआ कि उसने सारे गहने तक बेच दिए। मैं आपको बताऊंगा अगली स्टोरी में कि उनके साथ क्या क्या ऐसा कुछ चीज़ हुई। तो दोस्तों मैं यही कहता हूँ कि सतर्क रहो और इन ढोंगी बाबाओं इनके चक्करों में ना पड़ो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दो दोस्तों, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी क्योंकि मैं बहुत मेहनत से आपके पास ये वीडियो पहुंचाता हूं। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। जय हिंद, जय भारत।